Welcome back to another video of Indian economy at Economic Zone. This is me, Amrika. लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपना प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो हमने मेजर्स अडॉप्ट किए थे टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर. जो हमारे मेजर्स हैं वो है लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सब्सिडी. लैंड रिफॉर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सब्सिडी. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब क्या था कि हमारा गवर्नमेंट जो थी वो कॉन्टिन्यूस लगातार एफर्ट्स कर रही थी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो, बट स्टिल जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो स्टेगनेंट था, वो रुका हुआ था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा थर्ड प्लान आया, ये हमें कहता था कि ड्यूरिंग 1960s में हमने न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया, न्यू मेथड का अडॉप्ट किया, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस. अब इससे क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई फूड एंड ग्रेन्स की, स्पेशली व्हीट एंड राइस की. उसके लिए हमने क्या यूज किया? वी यूज हाई यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हमने हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स यूज करें, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया, हमने नेचुरल चीजों को यूज नहीं किया, हम फर्टिलाइजर्स पे गए. फिर हमने यूज किया पेस्टिसाइड्स को. अब पेस्टिसाइड्स में क्या था कि हमें जो भी हमने क्रॉप सोन की है उसको हमें इंसेक्ट से बचाना था कि जंगली कांटे न लग जाए, कीड़े न लग जाए, उससे हमें बचाना था. अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन. इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो लैंड जो है उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब होते हैं और ये होता है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे. अब जैसे मान लो हमें लैंड की क्रॉप को उगा दिया तो उसके लिए जो भी हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं वो वीट की क्रॉप ने यूज कर ली है. अब हमें क्या है कि उसके बाद हम डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते थे. डिफरेंट क्रॉप्स को इसलिए उगाते थे क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी मिनरल्स जो हैं वीट की क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है, ताकि हम उसको रिकवर कर लें. तो इस साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन में आ जाता है कि आप डिफरेंट सीड्स को क्रॉप करो, डिफरेंट सीड्स को उगाओ, ताकि जो भी मिनरल्स जो चाहिए होते हैं आपको वो आपके रिकवर हो जाए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट हुआ था, क्या हमें क्या फायदा हुआ था हमारे फूड ग्रेन्स में. तो सबसे पहले आता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज्यादा पहले तो हेल्प की, हमारी प्रोडक्शन बढ़ा दी व्हीट्स की एंड राइस की. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो गई तो हमारे इंडिया ने अचीव करी सेल्फ सफिशिएंसी. पहले कहते कि हमें इतनी शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन की कि हमें यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प की इंडिया को कि वो इंपोर्ट ना करे और वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए इन फूड ग्रेन्स के लिए. अब आता है सेकेंड अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. अब इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है इसकी डेफिनेशन. इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट. अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फार्मर जो है जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वीट की और राइस की, पहले उसने अपने सेल्फ कंजम्पशन के रख ली कि मुझे इतनी चाहिए, उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको मार्केट में बेच आता था, उसको सोल्ड कर देता था. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि फार्मर जो है उसने 100 kg जो है प्रोड्यूस किया है, 40 उसने कंज्यूम किया है, 60 उसने मार्केट के लिए रख दिया. अब ये है बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की कंडीशन है. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन अब जैसे हमारा पहले 100 kg करता था, अब 200 kg हो गया. कंजम्पशन तो उसकी यही रहेगी, ये तो नहीं कि ज्यादा खाने लग जाएगा, ज्यादा आपकी प्रोडक्शन हो गई तो 40 कंज्यूम करने के बाद पहले आपका मार्केट में 60 आ रहा था, अब हमारा आ रहा है 160. अब क्या है कि ज्यादा आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? लो इनकम ग्रुप के जो पीपल थे उनको. अब लो इनकम ग्रुप में फार्मर्स नहीं आते क्योंकि फार्मर्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे थे फूड ग्रेन्स को. अब लो इनकम ग्रुप में आ जाते हैं कि हमारे जैसे कि पोर्टर्स हो गए और जो ये रिक्शा वाले हो जाते हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ. पहले मार्केट में सिर्फ 60 अवेलेबल था तो कम था तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी. अब 60 की जगह 160 हो गया, मीन्स 100 और एक्स्ट्रा है, 60 प्लस 100. तो अब क्या है कि अब इतना सारा है तो मार्केट में क्या करेगी, प्राइसेस को कम कर देगी. प्राइसेस को कम कर देगी तो उससे क्या हुआ कि पहले जो हमारे रिक्शा वाले थे और जो पोर्टर्स थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, पर अब प्राइस कम हो गई तो वो भी अफोर्ड करने लगे, वो भी अच्छे से खाने लगे, उनको भी फूड जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलने लग गया लेस प्राइस पे. तो ये है हमारा अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस पे. अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स में होता है कि जैसे हमने फूड ग्रेन्स को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद मार्केट में बहुत सारा फूड ग्रेन था. अब गवर्नमेंट सोचे कि मार्केट में तो बहुत सारा फूड ग्रेन है, अब इसका हम क्या करें. और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक स्टॉक बनाते हैं, ताकि अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए या कोई भी डिफिकल्टी हो या शॉर्टेज हो जाए हमें फूड ग्रेन की, तो उस टाइम में हम अपने स्टॉक से निकाल के हम उसको यूज कर सकते हैं. क्योंकि ये तो हमें पता नहीं कि कभी भी डिफिकल्टी आ सकती है हमारे साथ.
तो इन पॉइंट्स को, इनको चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो एक स्टॉक बनाती है जहाँ पर अपने फूड ग्रेन्स को रख सके। तो इसे हम कहते हैं बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब इससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन की जब ज्यादा प्रोडक्शन हुई तो इससे हमारे लो इनकम ग्रुप को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लो इनकम ग्रुप में आते हैं हमारे रिक्शा वाले आ जाते हैं, पोर्टर्स आते हैं। अब वो इतना भी नहीं कमा पाते थे कि 2 टाइम की रोटी भी खा सके, क्योंकि पहले क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन पहले जो हमारा फूड ग्रेन जो था, एक तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी और वो कॉस्टली भी बहुत थे। लो इनकम ग्रुप में फार्मर्स नहीं आते, क्योंकि फार्मर्स तो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए पहले निकाल लेते हैं, इसलिए उनको हम लो इनकम ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे। इससे हमारे रिक्शा वाले और ये जो पोर्टर्स आते हैं यही आते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मार्केट में ग्रेन ही ग्रेन हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसकी प्राइस ज्यादा रख के क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया कि उसकी फूड ग्रेन्स की प्राइस को कम कर दिया। अब कम करने से क्या हुआ, जो ये हमारे लो इनकम ग्रुप के थे वो भी अफोर्ड करने लगे कि हाँ भाई अब हमें सस्ता मिल रहा है, तो चलो हम फूड ग्रेन्स को मार्केट से ले लेते हैं, और उनको लो रेट पे मिलने लग गया। फिर उसके बाद आता है हमारा रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला पॉइंट आता है हमारा कॉस्टली इनपुट्स, जैसे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं और जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये बहुत महंगे पड़ते थे स्पेशली स्मॉल फार्मर्स को एज कम्पेयर टू बिग फार्मर्स। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे वो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बिग फार्मर्स के लिए तो था कि उनके पास पैसे होते थे तो वो कॉस्टली इनपुट्स को खरीद लेते थे। अब सेकंड है हमारा रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। इसमें क्या होता है कि किसी तरह हमारे जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्होंने कॉस्टली इनपुट्स को एफर्ट कर लिया, कि मीन्स वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ले आए हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उसके बाद डर था पेस्ट अटैक का, कि कांटे वाटे ना लग जाए, क्योंकि जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स थी ना ये बहुत इजीली डैमेज हो जाती थी। तो इसलिए स्मॉल फार्मर्स थे वो डरते थे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एज कम्पेयर टू बिग फार्मर्स। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स जो थे वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इनपुट्स जो थे वो हमारे कॉस्टली थे, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गई और हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये उनके लिए कॉस्टली पड़ रहे थे एज कम्पेयर टू बिग फार्मर्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे स्मॉल फार्मर्स तो परचेज नहीं कर रहे हैं, वो तो आगे नहीं आ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। तो उन्होंने फार्मर्स को क्या किया, जो हमारे जो इनपुट्स जो थे वो लो कॉस्ट में अवेलेबल कराने शुरू कर दिए देन द मार्केट प्राइसेस। इसी को हम कहते हैं सब्सिडीज। मीन्स इट रेफर्स टू फार्मर्स गेट इनपुट्स एट प्राइसेस लोअर, सस्ते मिल जाए देन द मार्केट प्राइस। अब ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि वो फार्मर्स को भी चांसेस दे, एनकरेज करें कि वो टेस्ट करें इस न्यू टेक्नोलॉजी को। फिर इसके बाद आता है कि हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि वो लैंड रिफॉर्म लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, सब्सिडी लाए। इन तीनों के लाने के बाद भी हमें कहते हैं कि फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो फेल क्यों हो गई। अब इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है लिमिटेड क्रॉप्स। जो हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी इससे क्या हुआ, जो हमारी वीट है, राइस है, इसकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई, इसकी तो अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन जो और दूसरी क्रॉप्स थी उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। तो ये सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स के लिए ही एप्लीकेबल था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब उसके बाद एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि हमारे जो इनपुट्स जो थे वो बहुत कॉस्टली थे, हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है या पेस्टिसाइड्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए इसको अडॉप्ट करना मुश्किल था एज कम्पेयर टू बिग फार्मर्स। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है इट लूजेज सॉइल फर्टिलिटी। अब हम क्या है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे थे, तो इसने क्या किया था, डिक्रीज कर दिया था सॉइल फर्टिलिटी को, और जो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं अपनी अच्छी प्रोडक्शन के लिए वो भी हमारे कम होते जा रहे थे। अब फोर्थ पॉइंट आता है इट डिक्रीजेस द वाटर लेवल। पहले हमारे पास जो लैंड था एक पीसेस पे हम क्या है कि एक ही पर्टिकुलर क्रॉप को उगा रहे थे, अब हम उसी लैंड पे पर्टिकुलर लैंड पे हम अलग अलग टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं उसको उगा रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए, एंड स्पेशली व्हीट और राइस को तो ज्यादा पानी चाहिए होता है इनकी प्रोडक्शन के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा जो ग्राउंड वाटर जो था वो और भी कम होता गया। तो ये भी हमारा क्या था, एक हमारा मेन रीजन है हमारा फेलियर होने के ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो अभी हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, लिमिटेड क्रॉप्स, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इट लूजेस सॉइल फर्टिलिटी एंड डिक्रीज द वाटर लेवल। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इसके रिलेटेड जो मैंने आपको आज कंटेंट पढ़ाया है इसके जो नोट्स हैं इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।